अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो न्यूज़ है, नेपरा ने दोबारा कह दिया है कि हम क्लियरली डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इसको 9 रुपये पे लेके जाएँ, 19 रुपये से, जो हमारा रेट दे रहे हैं, टैरिफ दे रहे हैं नेट मीटरिंग का। और वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई अगर आपको नहीं देनी तो आप हमें ना दें। वैसे तो हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वी आर नॉट obliged टू आस्क यू। और हम आप लोगों से ओपिनियन लें, हम खुद भी इसको 9 रुपये कर सकते हैं। तो जिसको देनी है वो दे दे, और जिसको नहीं हमें बेचनी वो अपना खुद यूज़ कर ले। तो बड़ा क्लियरली उन्होंने आज कहा है, जो आज का बयान था नेपरा का, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें फवाद। ये बात किस तरफ जा रही है? जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे हाइब्रिड सिस्टम्स के ऊपर, और वही सिस्टम जो हम खुद यूज़ करके बिजली बचा सकते हैं, बजाय इसके कि हम डिपेंडेंट हो जाएं कि इलेक्ट्रिक के ऊपर और किसी भी दूसरी डिस्को के ऊपर, जो आज हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले और कल को हमें वो ना दे। तो उस एग्रीमेंट से बेहतर है कि हम किसी ऐसे सिस्टम की तरफ ही जाएँ जो कि हम खुद ही यूज़ करें। उसमें हम इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। और अगेन एनर्जी इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि हम इन डिस्को से दूर रहें और हम जितना मैक्सिमम खुद बना सकते हैं वो जनरेट करें, बाकी हम स्टोर कर लें बैटरीज़ में और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ करें। तो इट्स ऑल टुगेदर हमें पूरे अपना लाइफस्टाइल और सारी चीज़ें चेंज करने का टाइम आ गया है। क्या कहते हैं? जो नेपरा ने अभी रूल निकाला है वो यही है कि जो सेल्फ़ कंजम्पशन आप कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपका 500 यूनिट का बिल है, तो जो 500 यूनिट की आपके साथ वो ऑफसेट कर रहे हैं वो उसी रेट पे कर रहे हैं जिस पे वो ऑफ पीक आवर्स में आपको सेल कर रहे हैं। बट जो आप एक्स्ट्रा बिजली उन्हें बेचकर अपने बिल में क्रेडिट करवा रहे थे एक्स्ट्रा पैसों को, उसका टैरिफ वो चेंज करके उसको 9 रुपये पे लाए हैं। तो अब जो लोग कमाने का ज़रिया बनाना चाहते थे, वैसे तो क्लियरली स्पीकिंग एज अ होम ओनर कोई भी इसको कमाने का ज़रिया नहीं बना रहा था। एज अ 10-20 किलोवाट सिस्टम यूज़र आपके पास मतलब क्या आपको बचत मिल जाएगी? 30,000 रुपये 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके बिल में माइनस में लग के आ रहे थे। तो ये कोई बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं था फॉर अ 20 किलोवाट सिस्टम यूज़र। तो ये जो नेपरा की बात है कि दिस नॉट फॉर मेकिंग मनी, तो आप इससे कोई अमीर नहीं हो जाते बिजली बेच कर के नेपरा को या वापडा को। ये तो एक मैकेनिज़्म था कि गर्मियों में आप ज़्यादा बेचकर अपने बिल में क्रेडिट करवा लेते हैं ताकि आप गर्मियों में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो जिनके भी बिल माइनस में जा रहे थे वो ऐसा नहीं था कि वो अरबपति बन गए और उन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स ख़रीद लिए हों अपने नेटवर्क से सेविंग कर करके, और वापडा को बिजली बेच के उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर ली हो। तो एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है कि दिस नॉट फॉर मेकिंग मनी। मनी इज़ वॉट मैटर्स। आप चार्ज भी तो मनी ही करते हैं ना अपनी सर्विस देने के इलेक्ट्रिक जो बिजली आपको देती है उसकी मनी चार्ज करती है। तो आप उससे प्रॉफिटेबली उसको रखते हैं अपने बिज़नेस सेटअप को, ताकि आपके पास प्रॉफिट्स आते रहें और आप अच्छे से अच्छे लोग हायर करते रहें, आप अच्छी से अच्छी सर्विस देते रहें। जो एक मैकेनिज़्म होता है, जो एक स्टार्टिंग गोल होता है, वो यही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का कि इतनी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो ताकि आप अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने अभी ये पार्शल इसको फ़ेज़ आउट किया है, ये फुली फ़ेज़ आउट नहीं हुआ। जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट का जो स्ट्रक्चर था उसमें जैसे रिपीट कर देते हैं इस बात को कि जो आप सेल्फ़ कंज्यूम कर रहे हैं जितने यूनिट्स, उसका रेट्स तो वो उसी रेट पे दे रहे हैं जो आपको ऑफ पीक टाइम्स पे नेपरा या वापडा आपको जिस रेट पे आपको बिजली बेच रहा है उसी रेट पे आपसे ख़रीद भी रहा है फॉर द यूनिट्स दैट यू आर कंज्यूमिंग। मतलब 1000 यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो 1000 यूनिट जो आपसे ख़रीद रहे हैं वो उसी रेट पे ख़रीद रहे हैं जिस पे आप उनसे ख़रीद रहे हैं। लेकिन अगर आप 1200 यूनिट उन्हें बेच रहे हैं बट 1000 यूनिट सिर्फ ख़रीद रहे हैं, तो जो 200 यूनिट आपने उन्हें एक्स्ट्रा बेचे हैं उसका जो उन्होंने टैरिफ सेट किया आपके साथ वो 9 रुपये पे भी बात हो रही है। प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल की हद तक डिस्कशंस हो रही हैं, डिस्कशंस अभी जारी रहेंगी। तो 9 रुपये वो एक्स्ट्रा यूनिट्स का भी तय किया है। ये भी पार्शल फ़ेज़ आउट है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि जो 1000 यूनिट्स जो आपसे वो ख़रीद रहे हैं, जो आपने भी उनसे ख़रीदे हैं, वो उसका टैरिफ भी कम कर सकते हैं, जो कि ग्रेजुअली स्लो बाय स्लो ये भी होना है। आज उन्होंने एक वजह बयान करी है कि क्योंकि बाकी आईपीपी से हम कम रेट पर ख़रीदते हैं इसलिए हम सोलर आईपीपी से भी कम पे ही ख़रीदेंगे। तो बात है एक एग्रीमेंट 2015 में इन्होंने साइन किया था, ये उस पर अब नहीं उतर रहे। तो दे कैन चेंज इट एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर कोर्ट्स या फिर जो कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन है वो वीक है पाकिस्तान में। अनफेयर सिस्टम है फॉर द कंज्यूमर। तो ज़्यादा कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। तो अगर ये आज इन्होंने 9 रुपये पे ला के रोका है तो इसको भी इनकी मेहरबानी ही समझ सकते हैं आप कि उन्होंने 9 रुपये पे ला के रोक दिया है। ये भी कह सकते थे आज के पॉइंट इन टाइम में कि हम इसको 0 रुपीज़ कर रहे हैं, वी डू नॉट नीड टू बाय। जितने धड़ल्ले से इन्होंने अभी ये कहा है कि हमें तो ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, इन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि वी डू नॉट नीड टू बाय योर एक्सेस यूनिट्स, इफ़ यू वांट यू कैन कीप योर एक्सेस यूनिट्स विद योर सेल्फ, वी डोंट नीड देम। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कैटेगोरिकली कहा है। तो ये भी कह सकते थे कि हमें तो बिल्कुल ही ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नेगेटिव चार्जिंग भी करेंगे सिंस वी डू नॉट नीड योर इलेक्ट्रिसिटी, और आप
you are forced to sell your electricity to us, we will charge you 5 rupees for every unit that you sell to us. They can do that. उल्टी तरफ चलना है तो जितना मर्ज़ी उल्टी तरफ ही चल लें। तो खैर अब इसमें जो ऑप्शन निकलता है एज अ कंज्यूमर वो यही निकलता है कि क्योंकि आपने अपनी जनरेशन तो करनी ही करनी है, जो कि इलेक्ट्रिक या वापडा के कंजम्पशन के रेट्स हैं फॉर अ कंज्यूमर जिस पे वो आपको सेल करते हैं, दे आर स्काई रॉकेटिंग, दे आर गोइंग अप डे बाय डे। उसमें कोई कमी नहीं आ रही, वो कोई स्लो डाउन नहीं कर रहा, वो कोई स्टैगनेट भी नहीं कर रहा, दे आर गोइंग अप डे बाय डे। Even if we talk about the price of the unit or we talk about the taxes that is imposed on you for supplying electricity to you, तो क्योंकि उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, सोलर सिस्टम लगवाना लाजमी है। सोलर सिस्टम लगवाए बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज यू हैव टू पे मैसिव अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब क्योंकि पाकिस्तान में एक गलत चीज़ को प्रमोट किया गया कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स आर दी ओनली वे फॉरवर्ड, और मैसिव कंपनीज़ ने मैसिव कैंपेन्स रन करी कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स आर द सोल्यूशन, जो कि गलत माइंडसेट था और एक गलत स्ट्रैटेजी को प्रमोट किया गया। उसकी 5-6 जो मेजर वजूहत हैं वो हम पिछली अपनी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनीज़ को बेनिफिट पर्सनली इसमें होता है कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, और कंज्यूमर को बेनिफिट इसमें होता है कि वो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। तो क्योंकि पाकिस्तान में कंपनी से भी कोई पूछने वाला नहीं था, तो उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम्स को ही प्रमोट किया अपने फाइनेंशियल बेनिफिट को देखते हुए। उन कंज्यूमर से जिन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम्स को अडॉप्ट किया उनको आज रेपरकशंस थोड़े से माइन्यूट से रिपल्स अभी आ रहे हैं रेपरकशंस के, कि वो उनको फील करने पड़ रहे हैं। खुदा न खास्ता आप देखें कि अगर कल को नेपरा कह दे कि हम नेट मीटरिंग का बेनिफिट ज़ीरो कर रहे हैं, ना हमें आपके ऑन पीक यूनिट्स वो वाले चाहिए जितना आपने कंज्यूम करे हैं, ना हमें एक्सेस चाहिए, तो व्हाट कैन अ कंज्यूमर डू इन दैट सिनेरियो? नथिंग। कंज्यूमर से कुछ भी नहीं कर सकता। कंज्यूमर के पास फिर एक ही ऑप्शन रहता है कि वो अपने सोलर पैनल्स बेशक लगे रहें बट वो अपना इन्वर्टर पूरा चेंज करवाए, बैटरी सिस्टम ले, और जो इंटरनल घर की जो AC वायरिंग जो इन्वर्टर की होती है वो भी सारी रिप्लेस करवाए, लोड साइजिंग करवाए। तो ऑल टुगेदर 50 से 70% सिस्टम वो दोबारा से अपना चेंज करवाएगा इफ़ ही वांट्स टू मूव फ्रॉम एन ऑन ग्रिड सिस्टम टू अ हाइब्रिड और एन ऑफ ग्रिड सिस्टम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये भी उन कंज्यूमर्स के लिए ना जिन्होंने एक्सेस लगवाए थे, जैसे उनका लोड अगर 10 किलोवाट का था और उन्होंने 20-25 किलोवाट लगाया था कि हम बकाया जो 15 किलोवाट है वो हम एक्सेस भेजेंगे। अगर वो 10 ही किलोवाट उन्होंने लगवाया और उनकी 10 ही की नीड है दिन भर में, तो उनको तो इतना इशू नहीं करेगा ये चीज़, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या सेल कर रहे होंगे 1 किलोवाट 2 किलोवाट। अगर जिन का लोड उतना ही है जितना उन्होंने लगवाया तो उनके लिए तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। उनको भी देखें ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द डे इतना लोड होता नहीं है। अगर 10 किलो अगर 10 कुछ कमर्शियल का आपको पता है कि होता है, या कमर्शियल क्लाइंट्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी डिपेंड करता है उनके सिस्टम साइजिंग पे और कितनी कैपेसिटी का उन्होंने लोड रन किया हुआ है। अगर एक ऑफिस की बात करें, एक बैंक की बात करें, स्कूल की बात करें, इस तरह की जो इंस्टॉलेशन है जिनका रन टाइम ही ड्यूरिंग द डे है, तो वो सिस्टम लगवाते ही उतना है जितना उनका ड्यूरिंग द डे का लोड होता है। तो वो रियल टाइम में अपनी पावर को ऊपर सोलर सिस्टम से जनरेट करके ख़ुद कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर अ ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट सिस्टम साइजिंग। लेकिन अगर एक होम यूज़र की बात करें और उसने अगर 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया हुआ होगा, तो उसने इसी बात के पेश नज़र लगवाया होगा कि जब मैं रात को आके घर पे कंजम्पशन करूँगा या जब मैं रात को आके सोऊंगा तो फिर मैं एयर कंडीशनिंग ऑन करूँगा, तो एयर कंडीशनिंग रात के वक्त ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, ड्यूरिंग द डे उसका लोड कम होगा। तो 10 किलोवाट का जो होम ओनर ने सिस्टम लगवाया होता है उसकी मेजर कंजम्पशन रात में होती है, दिन के वक्त कम कंजम्पशन होती है। तो एनी हाउ अगर उसको सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करवाना है इन दैट सिनेरियो कि जहाँ पर नेट मीटरिंग का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये होता है कि वो सिस्टम में ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगवा ले। ये सिस्टम ये उसको कम कॉस्ट पे पड़ता है, क्योंकि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस की कॉस्ट माइन्यूट होती है कंपेयर टू द सिस्टम कॉस्ट। उसमें ये होता है कि जो सिस्टम का प्रोडक्शन होती है, जो आउटपुट होती है, वो बिल्कुल आप उसको श्रिंक कर देते हैं, आप उसको उस लिमिट पे ला के रोक देते हैं कि जितनी आपके घर का लोड होता है। तो अगर ड्यूरिंग द डे आपके घर का लोड 2 या 3 या 4 किलोवाट है और सिस्टम आपने 10 किलोवाट का लगवाया हुआ है, वी अज्यूम कि जो 10 किलोवाट का सिस्टम है वो 8 किलोवाट्स प्रोड्यूस करता है इन रियल टाइम, तो आपका घर का लोड फ़र्ज़ करें 6 किलोवाट है या 4 किलोवाट है, तो वो 4 या 6 किलोवाट जो भी लोड होगा उतना सोलर सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी उसके पास होगी प्रोड्यूस करने की, वो उसको चोक करके रखेगा, रोक के रखेगा, क्योंकि सिस्टम के पास ये अलाउंस आपने नहीं दिया उसे कि वो के इलेक्ट्रिक को सेल करके या वापडा को सेल करके आपको नेट मीटरिंग का बेनिफिट दिलवा सके इन द सिनेरियो के जहाँ पे नेट मीटरिंग डिसएडवांटेज्ड हो जाए हमारे पास। दूसरा सिनेरियो कस्टमर के पास ये होता है कि अगर उसके पास एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है और उसने ऑन ग्रिड सिस्टम उसके लिए वाइबल नहीं है, क्योंकि उसका जो लोड है वो ड्यूरिंग द नाइट है या वो दिन में नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन ये होता है कि वो उसको ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करवा ले। जिन लोगों ने पहले सिस्टम्स लगवाए थे, अगर उनकी ROI निकल आई है तो उनके लिए फिर वाइबल रहेगा कि वो ऑन ग्रिड या को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करवा लें एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्योंकि सोलर पैनल्स उनके लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ काम तो उनका 50%, 40%, 30% जो भी है वो हुआ हुआ है। आप दे कैन ऑलवेज कन्वर्ट, दे कैन ऑलवेज अपग्रेड देयर
सिस्टम्स टू ऑन ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम। अगर नेट मीटरिंग बिल्कुल डिसएडवांटेज हो जाएगी तो फिर हाइब्रिड सिस्टम का भी फ़ायदा नहीं रहेगा। बट ये भी देखने की बात है कि हाइब्रिड सिस्टम अभी तो वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं एट इक्वल रेट, कि जितना आप कंज्यूम करते हैं उतना तो आपको अभी बेनिफिट दे रहे हैं। कितनी देर तक देते हैं, 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, 10 साल देते हैं, वी डू नॉट नो अबाउट दैट, बट नॉन द लेस इट इज़ स्टिल वाइबल। अच्छा, आज के पॉइंट इन टाइम में भी ऑन ग्रिड सिस्टम्स आर स्टिल वाइबल, क्योंकि अगर आपका कंजम्पशन 1000 यूनिट की है और अगर आप 1000 यूनिट उनको सेल करते हैं तो वो स्टिल वाइबल है, वो फीजिबल है। आपको नुकसानदेह आज के भी पॉइंट इन टाइम में वो नहीं है। असल में वक्त के साथ साथ पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, डायनामिक्स भी चेंज होती रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो भी वेरी कर जाती है। तो ये वक्त के साथ साथ पॉलिसीज़ में चेंजेस आते रहते हैं। आपने वो सिस्टम लगवाना है विच गिव्स यू द मोस्ट ROI इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और जिसको आप जब अपग्रेड भी करना चाहें तो आप अपग्रेड भी कर सकें और जिस सिस्टम के साथ आप पीसफुली रह सकें। तो ये आज के हालात हैं। नेपरा ने अपने चेंजेस लाए हैं और दे आर एडमेंट के जो उन्होंने चेंजेस प्रपोज़ किए थे वो उसी पे स्टिक करें। अब देखना ये है कि ये किस तरफ जाके बात एडजस्ट होती है, किस तरफ जाके बात को लेकर जाते हैं कि कहाँ पे लाके रोकते हैं। अभी ये 9 रुपये पे इन्होंने रोका है एक्सेस जनरेशन पे। ये सिर्फ उनकी बात हो रही है कि जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे कंज्यूम। तो देखते हैं ये अभी भी बेनिफिशियल तो है, ये नुकसानदेह तो अभी भी बिल्कुल नहीं है। आप अगर कंपेयर करें कि अगर एक होम ओनर है उसका रफली बिल है 1000 यूनिट का और 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम उसके प्रेमिसेस पे लगा हुआ है, तो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो इन अ मंथ रफली 1200 से 1400 यूनिट के दरमियान में प्रोड्यूस कर देता है। जिसका मतलब है कि 1000 यूनिट का जो बिल है इस कंज्यूमर ने अपना वेव ऑफ करवा लिया कि इलेक्ट्रिक के साथ, जिसका मतलब है कि 400 यूनिट का जो उसका एक्स्ट्रा का बिल है वो अब आएगा 9 रुपये के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा, जो पहले ज़्यादा रुपये के हिसाब से मिलता था बट अब 9 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो स्टिल 9 रुपये के हिसाब से कुछ तो मिलेगा ना। सिस्टम तो आपने कभी लगवाया था जब से आप बेनिफिट अवेल कर ही रहे हैं। अगर आप आज भी लगवाएंगे तो भी जो आप 1000 यूनिट का बेनिफिट है वो अवेल करेंगे और जो बाकी एक्सेस 400 यूनिट है उसका बेनिफिट भी अवेल करेंगे, ऑल बी एट ए लेसर प्राइस, 9 रुपये पे अवेल करेंगे। तो ये सारी की सारी जो आप बेनिफिट अवेल करेंगे ये आपको हेल्प करेगी आपके बिल के रिडक्शन में, आपके बिल को कम करने में। अगर आपका 30,000 का बिल है तो वो उतना ही कम हो जाएगा जितना कि ये कम कर सकता है। अगर आज ये 30,000 के बिल को ज़ीरो कर सकता है तो हो सकता है जब पॉलिसी चेंजेस आए तो आपको 25,000 का ये बिल कम करके दे रहा है और 5,000 रुपये आपको देने पड़े, बट स्टिल नॉनदलेस कुछ तो कम कर ही रहा है। 20,000 25,000 जितना भी ये कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेगुलेशंस ऑफ द डिस्को कम तो कर रहा है। तो बेनिफिशियल तो सिस्टम है, बेनिफिशियल रहेगा भी अभी। और जैसे कि हमने वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो की बात करी है कि अगर के इलेक्ट्रिक या वापडा बिल्कुल डिस्करेज कर देता है या नेगेटिव चार्जिंग शुरू कर देता है तो फिर आप सेल्फ कंजम्पशन के मॉडल पे आ जाएंगे। और सेल्फ कंजम्पशन के मॉडल में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये है कि आप इसी सिस्टम लगे हुए सिस्टम को लिमिट करवा दें जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के थ्रू, या दूसरा ऑप्शन है कि उसको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करवा लें जिसमें आप बैटरी बैंक्स में एनर्जी स्टोर कर रहे हो जो कि आप ऑफ पीक टाइम्स पे, रात के टाइम्स पे यूज़ करने के काबिल हो सकते हैं। अच्छा, क्या हम ये कर सकते हैं कि हम इसी इन्वर्टर को रहने दें और इसके साथ हम बैटरीज लगवा लें और वो चार्ज हो जाएं इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर से, तो वो भी एज ए लोड उसको कंसिडर करें, चाहे उसके साथ आप UPS लगवा लें या कुछ भी, बैटरी बैंक बहुत सारे लगवा लें। तो बजाय इसके कि आपको इन्वर्टर चेंज करवाने पड़े, आप अपने बैटरी बैंक्स लगा लें और एक UPS या इन्वर्टर छोटा लगा लें और उसको फिर जो आपके 5 किलोवाट का लोड अगर बच रहा है प्रोडक्शन तो वो इधर चार्ज करती रहे। बिल्कुल, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। उस सिनेरियो में एक ये भी है कि आप ऑन ग्रिड लगे हुए सिस्टम के साथ अभी भी हम ये करते हैं। ये बहुत सारे साइट्स पे हमारा ये एक सोल्यूशन होता है। थर्ड सोल्यूशन ये है कि आप अगर हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है फॉर एनी रीज़न, पाकिस्तान की रीज़न्स तो आपके सामने ऑब्वियस हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स की एकदम शॉर्टेज हुई हुई है, बट आप किसी भी वजह से कह सकते हैं तो फिर ऑप्शन एक थर्ड ये आता है कि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लें। ऑन ग्रिड सिस्टम में सोलर पैनल्स भी होंगे और ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी होगा जो कि घर को भी पावर दे रहा होगा और एक्सेस प्रोडक्शन को कि इलेक्ट्रिक को सेल कर रहा होगा। जो इस सिनेरियो में ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है उसका फ़ायदा ये होता है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी बैंक होता है और ऑफ ग्रिड सिस्टम की जो चार्जिंग ड्यूरिंग द डे होती है वो इसी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के थ्रू ही हो रही होती है ऑटोमेटिकली। तो अगर लोड शेडिंग होती है दिन में तो ऑन ग्रिड सिस्टम तो आपको पता है कि वो ऑटोमेटिक शटडाउन की तरफ चले जाते हैं, बट क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम और उसके साथ एसोसिएटेड बैटरी बैंक मौजूद होता है तो ड्यूरिंग द डे लोड शेडिंग के वक्त जो आपका बैटरी बैंक और ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो घर को पावर दे रहा होता है। प्लस इसमें एक PV स्विचिंग मैकेनिज्म भी लगता है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम के सोलर पैनल्स को डिस्कनेक्ट करवा के फ्रॉम दी ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पर कनेक्ट करवा देता है कि अगर ड्यूरिंग द डे लोड शेडिंग हो रही है और जिस टाइम पे लोड शेडिंग हो रही है उस टाइम पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऑफ हो गया है तो बजाय से कि जो सोलर की आपके ऊपर एरेज हैं, जो सोलर पैनल्स हैं वो फारिग बैठे हैं, वो
ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो फिर लोड को डायरेक्टली थ्रू सोलर पावर देते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन मौजूद है, ये हम बहुत सारी साइट्स पे लगा भी रहे हैं। तो ये उन सिनेरियोज़ में वाइबल है और आगे भी वाइबल रहेगा अगर नेट मीटरिंग को डिस्करेज ज़्यादा किया गया या फिर फुली डिस्करेज किया गया बाय नेगेटिव चार्जिंग। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जो आजकल लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा है डार्कनॉमिक्स, डार साहब आ गए हैं, 10 रुपये डॉलर नीचे आ गया है, प्राइसेस पैनल्स की कहाँ जा रही हैं? आपको क्या लग रहा है, ऊपर जाएंगी या डॉलर के साथ ये भी नीचे आएंगी, और किन सिनेरियोज़ पे ये इस टाइम पे डिस्कशन चल रही है? अच्छा, अभी जो हमारे पास पिछले 3 दिन का ट्रेंड है जब से ये फिनोमेनन इसने अपने आप को एक शो किया है कि एक ऐसा बंदा जिसकी मार्केट में जो भी हो, डिमांड हो या जो भी हो, जिसकी वजह से डॉलर अभी कुछ हुआ नहीं है बट डॉलर पे 5, 6, 7, 8 रुपये का डिक्रीमेंट आ गया US डॉलर टू PKR पैरिटी में। तो उससे हुआ ये है कि बेशक एक सेंटिमेंट पॉजिटिव तो आया है मार्केट में, जिसकी वजह से रुपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है 8 से 9 रुपये। बट हुआ ये है कि इफ़ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द सोलर इंडस्ट्री, तो क्योंकि सोलर इंपोर्ट ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है, हॉल्ट पे खड़ी हुई है, सोलर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रही। और ऑन दी अदर हैंड जो सोलर इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो सोलर प्रोडक्ट्स की डिमांड है, वो एस्केलेट कर रही है, वो स्काई रॉकेट कर चुकी है। सोलर पैनल्स की डिमांड एट एन ऑल टाइम हाई है। सोलर इन्वर्टर्स की डिमांड इतनी है कि सोलर इन्वर्टर का जो स्टॉक था पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और उसकी वजह से जो सोलर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो नीचे नहीं आई, वो पिछले 3 दिन में और ऊपर चली गई है। तो पाकिस्तान की अगर हम सोलर इंडस्ट्री की बात करें तो उसका यही फिनोमेनन अभी चल रहा है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक्स पे काम हो रहा है। लिमिटेड स्टॉक में आपको पता है कि जो B2B ट्रेडिंग होती है वो भी मिनिमल हो जाती है। हर कंपनी की प्रेफरेंस होती है कि हम डायरेक्ट जो कस्टमर के साथ रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, बजाय से कि हम बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशन को मेंटेन रखें। कि अगर कस्टमर की क्वेरी हमारे पास आती है सोलर सिस्टम वाली, तो हम उसको फुलफ़िल करें और सर्विस कस्टमर को दे सकें, बजाय से कि हम B2B में इन्वर्टर्स को ट्रेड कर लें या हम सोलर पैनल्स को ट्रेड कर लें। क्योंकि कस्टमर के साथ रिलेशन एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, B2B रिलेशन मार्जिनस या मनी पे ज़्यादा बेस्ड होता है, और लॉन्ग टर्म रिलेशन उतना नहीं होता जितना कस्टमर के साथ होता है। नॉनदलेस जो करंट मार्केट की डायनामिक्स है उसमें यही है कि स्टॉक की क्वांटिटी कम से कम होती जा रही है और इन्वर्टर्स की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। बाकी जो बैलेंस ऑफ सिस्टम के मटेरियल्स हैं वो रेडीली अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग में इतना इशू नहीं है। स्ट्रक्चर की कॉस्ट, मेटल्स, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मली अवेलेबल हैं। इसमें फ़र्क आ रहा है। अच्छा, एक और बात आगे देखने में आएगी कि जैसे जैसे नेट मीटरिंग डिस्करेज करेगी गवर्नमेंट, वैसे बैटरीज़ की डिमांड में आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। तो बैटरीज़ की डिमांड बढ़ती जाएगी। इसमें अब आपके पास 3 से 4 बैटरीज जो पाकिस्तान में एज ऑफ टुडे अवेलेबल हैं, उसमें लेड एसिड डीप साइकिल बैटरीज़ हैं, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं, VRLA बैटरीज़ हैं, वेल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज़ हैं, जेल बैटरीज़ हैं, और आपके पास लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, प्लस सुपर कैपेसिटर के बैंक्स हैं। तो इन सारी बैटरीज़ की जो डिमांड है वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी ही। और इसमें भी आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन नंबर्स जो हैं वो नहीं इंक्रीज़ किए गए या फिर वो नहीं मेंटेन किए गए, तो आप देखेंगे कि इनकी भी प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी और इनकी भी फिर डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा, और फिर डिमांड मेंटेन रहेगी। अभी तो आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है बिल्कुल, और अभी तो मौसम भी ठीक है, कोई इतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो अभी सर्दियों का सीज़न आ जाएगा, विंटर्स आ जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट कमिंग समर्स होंगी उसमें फिर देखने में आएगा कि बैटरीज़ की भी शॉर्टेज हो गई है और बैटरीज़ भी ब्लैक में बिकना शुरू हो जाएंगी और इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो हमारा मशवरा कस्टमर्स को यही है कि जिन्होंने बैटरीज़ लेनी है या बैटरी बेस्ड सिस्टम्स लगवाने हैं, वो बैटरीज़ कम से कम सिक्योर कर लें अभी, प्लस सिस्टम लगवाना है तो सिस्टम भी सिक्योर कर लें, क्योंकि आगे के जो आने वाले हालात हैं उसमें भी इन द वेरी नियर फ्यूचर तो कुछ नहीं दिख रहा कि अगर इंपोर्ट खुलेगी तो ही फ़ायदा होएगा। इंपोर्ट खोलेंगे तो डॉलर भी आपको पता है वो स्काई रॉकेट कर जाएगा। कोई इकनॉमिक सिचुएशन में कोई बहुत खातिर खा इजाफा तो बेहतरी तो नहीं आई, ये तो अभी सब चीज़ें क्रैक डाउन करके लॉक करी हुई हैं। तो डॉलर यहाँ पे 230, 225, 240 रुपीज़ पर डॉलर पे वेरी फ्लोट कर रहा है ऐसी। तो इंपोर्ट खुलेगी तो रुपी पे प्रेशर तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि सब ने पेमेंट्स और डॉलर्स में ही करनी है। तो बेशक इंपोर्ट खुलेगी तो जो स्टॉक है वो अवेलेबल तो हो जाएगा, बट फिर डॉलर स्काई रॉकेट कर जाएगा और फिर अगेन चीज़ें आपको एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें उतनी ही महंगी पड़ेंगी। तो खैर अब ये एक अपकमिंग सिचुएशन है, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है। वी कैन नॉट फुली से कि क्या होगा एग्जैक्टली, वी कैन ओनली प्रेडिक्ट, वी कैन ओनली फोरकास्ट, वी कैन होप फॉर द बेस्ट बट वी कैन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट यही है कि आगे डिमांड आपके सामने है, डिमांड तो रैपिडली बिल्डअप कर रही है, स्काई रॉकेटिंग एनर्जी प्राइसेस हैं,
ये तो कंज्यूमर लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे घरों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। एट द स्टेट लेवल LNG की इंपोर्ट करना मुश्किल होती जा रही है, जो फर्नेस ऑयल है उसकी इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। तो एट द स्टेट लेवल भी एक मैसिव डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर द इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से the entire countries they have to shift from older sources of electricity generation to newer methods, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर they will be disadvantaged। वो अपने इकोनॉमीज़ को ओवरबर्डन कर देंगे उन पेमेंट्स की बेसिस पे, जो पेमेंट्स उनको फ्यूल की मद में करनी पड़ेगी। तो माइक्रोग्रिड्स का एक बहुत वायबल ऑप्शन है एट द स्टेट लेवल, इवन एट द कम्युनिटी लेवल। माइक्रोग्रिड्स हमें लगानी पड़ेंगी, हमें एट द कम्युनिटी लेवल, एट द होम लेवल अपने आप को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा फ्रॉम द एनर्जी ग्रिड, ताकि हम अपनी सस्टेनेबल मेथड्स के थ्रू अपनी एनर्जी जनरेशन कर सकें, अपने आप को सर्वाइव करवा सकें, और हमारे सिस्टम्स की जो लाइफ है वो इतनी होनी चाहिए कि वो सिस्टम सेटिस्फैक्टरीली ओवर द 25 ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ परफॉर्म करे, हैसल फ्री हो, मिनिमल हैसल हो, सेल्फ सस्टेनिंग हो, और आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन भी करके दे। प्लस अगर आपने कम्युनिटी लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो वो इजीली हो सके, जो कि माइक्रोग्रिड, सोलर माइक्रोग्रिड्स के थ्रू बिल्कुल पॉसिबल है। बाकी पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक फ्यूचर अपकमिंग ट्रेंड है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। मेरा ख्याल है रैप अप करें आज के लिए। वीडियो को एज़ यूजुअल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक फैल सके उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ का। थैंक यू।